यूपी के संभल में पीएम मोदी ने रखी कल्की धाम की आधारशिला। कल्की धाम का शिलान्यास के बाद बोले पीएम मोदी आशीर्वाद बना रहे ताकि ऐसे और काम करता रहूं। पीएम मोदी ने कहा, राम और कृष्ण की भूमि से भक्तिभाव और अध्यात्म की एक और धारा प्रभावित हो रही है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग अच्छा काम मेरे लिए छोड़कर चले गए और आने वाले समय में जो अच्छे काम कर रहे गए हैं वो भी पूरे होंगे। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। पीएम ने कहा, कई एकड़ में फैला ये धाम एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और 10 अवतार को विराजमान किया जाएगा। सीएम योगी बोले, अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का हुआ उद्घाटन, ये कोई सामान्य बात नहीं। मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का होना सिर्फ कल्पना थी। या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में 5 सदियों का इंतजार खत्म हुआ। यशस्वी नेतृत्व के चलते यह संभव हो पाया। सीएम योगी बोले, नए भारत में हर युवा को ये रोजगार की गारंटी। अबू धाबी में भी मंदिर बन गया, गंगा एक्सप्रेसवे से कुंभ पहुंचेंगे लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मौके पर कहा, हजारों संत आज सनातन धर्म का सपना पूरे करने के लिए इकट्ठा। 18 साल पुराना सपना पूरा हो रहा है। कल्की धाम के शिलान्यास के पहले बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा, कल्की धाम में पीएम मोदी को सुनने का इंतजार कर रही है। गर्व को क्षण है सनातन धर्म के लिए। यह इंतजार कर रही है कि श्री कल्की धाम के पवित्र भूमि से आज नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। सनातन लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम देंगे 10 लाख करोड़ की 14,000 से ज्यादा परियोजनाएं। समिट में 52% परियोजनाएं पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के 5% प्रोजेक्ट शामिल हैं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के छठे समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। आज सुबह 10 बजे ईडी ऑफिस में केजरीवाल को होना था पेश। ईडी के भेजे 5 समन को सीएम केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताकर अनदेखा किया। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी में होगी दाखिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन। दोपहर 2 बजे अमेठी पहुंचेगी यात्रा। जयराम रमेश ने कहा, यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर कांग्रेस सपा के बीच रजामंदी न होने की वजह से अखिलेश के शामिल होने पर संशय। अमेठी के बाबूगंज में शाम 4 बजे राहुल गांधी करेंगे जनसंवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रात्रि विश्राम के लिए अमेठी में रुकेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रतापगढ़ में अजय लल्लू ने कहा, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लोग इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ इकट्ठा होकर इस तानाशाही, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, जुल्मी सरकार को, आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। अमेठी में आज स्मृति ईरानी ग्राम चौपाल अभियान में लेंगे हिस्सा। चौपाल अभियान के तहत क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे स्मृति। अमेठी के भादर ब्लॉक में कई गांवों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जन संवाद कार्यक्रम। किसान सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत देर रात हुई खत्म। सरकार ने दिया 5 फसलों पर 5 साल के करार का प्रस्ताव, जल्द जवाब देंगे किसान। सरकार 5 फसलों पर 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार। एनसीसीएफ और नेफेड करेगी किसानों से करार। एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर। पीयूष गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा, किसानों के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। सरकार ने दलहन की 3 फसलें अरहर, उड़द, मसूर के साथ कपास और मक्का पर एमएसपी की गारंटी दी। पीयूष गोयल ने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हुए बैठक में शामिल। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी को लेकर बैठक रात करीब 8:30 बजे शुरू हुई थी।
किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े का आज 7वां दिन है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरबन सिंह पंडेर ने कहा, सरकार ईमानदारी से किसानों के हित को ध्यान में रखकर जल्द फैसला ले। पंजाब एसकेएम ने 20 फरवरी से 22 फरवरी तक बीजेपी सांसद, विधायक, मंत्री और जिला अध्यक्षों के खिलाफ 3 दिन तक सामूहिक विरोध का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पंजाब के पटियाला, संगरूर और फतेहपुर साहिब समेत कुछ जिलों के चुनिंदा इलाकों में 24 फरवरी तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अगले सियासी कदम पर सस्पेंस बरकरार है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने कल विधायकों के साथ सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई। भगदड़ के बीच कांग्रेस नेताओं ने की चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मेरी कमलनाथ से बात हुई। उन्होंने कहा, बीजेपी में जाने का मीडिया फैला रहा है भ्रम। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच जीतू पटवारी से बोले कमलनाथ, कहा, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, कमलनाथ बीजेपी में चले गए तो विश्वास उठ जाएगा। संजय राउत ने कहा, कमलनाथ अगर नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी में जाने वाले लोग आखिरी समय तक हमसे बात करते रहते हैं, फिर भी चले जाते हैं। संदेश खाली मामले में लोकसभा प्रिविलेज कमेटी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। संदेश खाली मामले में संसदीय आचार समिति के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस। संसद के प्रिविलेज कमेटी की बैठक खत्म। पश्चिम बंगाल के कोई भी अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। संदेश खाली पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा आज उत्तर 24 परगना जिले के डीएम और एसपी के साथ करेंगे बैठक। संदेश खाली घटना की जांच के लिए बीजेपी आलाकमान की जांच टीम आज सौंपेगी रिपोर्ट। संदेश खाली मामले में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। टीएमसी प्रमुख ने पूरे मामले को बताया बीजेपी की साजिश। कल जम्मू दौरे पर पीएम मोदी जम्मू को 3,500 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। मौलाना आजाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में कई परियोजनाओं का हरी झंडी देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमान, पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। अपने जम्मू दौरे के दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश बांटेंगे। नई पार्टी बना सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। चुनाव से पहले अखिलेश को लग सकता है बड़ा झटका। इस्तीफा देने से पहले अखिलेश यादव को लिखी थी चिट्ठी, बताया था कि आखिर वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। नई पार्टी बनाने की अटकलें हुई थे। सूत्रों के हवाले से खबर कि 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। चंडीगढ़ नगर निगम में सुप्रीम सुनवाई से पहले बड़ा उलटफेर। मेयर का इस्तीफा, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। चंडीगढ़ में आपके 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरुचरण काला बीजेपी में हुए शामिल। सुनवाई से ठीक पहले कल चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने भी दिया इस्तीफा। मेयर चुनाव में मनोज को 16 वोट मिले थे। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईसी ने अजित गुट को असली एनसीपी बताया था। शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी घोषित किए जाने की दी है चुनौती। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केबी विश्वनाथ की बेंच करेगी सुनवाई। 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की याचिका को अर्जेंट सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। दिल्ली सीएम और आप प्रमुख केजरीवाल का पंजाब सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान। केजरीवाल ने कहा, आप कांग्रेस में अलग अलग चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से फोन पर बात की। हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ। सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई? उसके लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। देखिए, वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है। झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। चंपई सरकार के कैबिनेट विस्तार होने के बाद 10 एमएलए पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया।
महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी विरोधी रवैये को लेकर कई विधायकों को भेजेगी कारण बताओ नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा का मंगलवार को बुलाया गया 1 दिवसीय विशेष सत्र। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को खत्म। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित अधिवेशन के समापन सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया 400+ का नारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। बीजेपी अधिवेशन के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया संबोधित। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ रखा प्रस्ताव। गृहमंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर कसा तीखा तंज। कहा उनकी सियासी जिंदगी का एक और मकसद है राहुल गांधी को पीएम बनाना। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष चुनाव पर हुआ बड़ा फैसला। मौजूदा अध्यक्ष नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने पर लगी मुहर। बीजेपी अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं, अधिवेशन में हुआ बड़ा फैसला। बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन से मिशन 2024 के लिए दिया नया नारा। एक बार फिर मोदी सरकार होगा स्लोगन। दिल्ली में रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की भी हुई बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी हुए शामिल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। हरियाणा मानेसर और उसके आसपास के किसान 20 फरवरी को करेंगे पैदल दिल्ली मार्च। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज 394वीं जयंती। मुंबई के एनसीपी चैम्बर से दादर के शिवाजी पार्क तक निकालेगी रैली। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरुचरण काला बीजेपी में शामिल। पीएमएलए की धारा 45 को लेकर केजरीवाल ने कहा पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दी गई तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता अपनी अलग पार्टियां बना लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी। सेक्टर में ताजा हिमपात से वादियों ने ओढ़ी है बर्फ की चादर। पर्यटन स्थल मनाली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। सोलांग नाला में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमपात का आनंद लिया। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग के पास ताजा बर्फबारी से टनल के पास कई फुट बर्फ जमा हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ी। फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी की मुश्किलें बढ़ी। जामनगर कोर्ट ने चेक रिटर्न मामले में राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा सुनाई। जामनगर के उद्योगपति अशोक लाले से निर्माता ने लिए थे 1 करोड़ रुपए, साथ ही उद्योगपति को दिए थे 10 चेक। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। टाइमर बम तैयार कराने वाली एक महिला गिरफ्तार। टीम इंडिया ने अपने टेस्ट क्रिकेट के 92 साल के इतिहास में दर्ज की है सबसे बड़ी जीत। राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को एक और 434 रनों से हराया।